ये तो नाम पता चल गया। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, कनेक्शन के बारे में बताते हैं कि पावर सप्लाई कैसे देते हैं, उसके बाद जो भी बाकी पार्ट बचे हैं वो कैसे वर्क करते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये नॉर्मली सा ये लाइनिंग लेते हैं, यहाँ से ये पावर सप्लाई बोर्ड है, इस बोर्ड में से किसी एक स्विच से हम यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम कलर चेंज करके ले लेते हैं ब्लैक कलर का, और यहाँ से हम इस बोर्ड से यानी यूपीएस का जो वायर है उसको हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं, इसके पीछे यानी यूपीएस के पीछे 3 स्विच होते हैं, जिसमें से हम एक सीपीयू को दे सकते हैं पावर सप्लाई, एक मॉनिटर को दे सकते हैं और एक हम प्रिंटर को दे सकते हैं। तो चलिए देते हैं, यहाँ से हम प्रिंटर को एक दे रहे हैं, उसके बाद अगला हम देंगे अभी इसको बैक करके फिर से हम क्लिक करके लेते हैं, ले लेते हैं, या हम इसको देते हैं सीपीयू को। ठीक है, एक और हम लेते हैं, उसके द्वारा हम देते हैं सीधे मॉनिटर को। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये वायर दे दिए, दोबारा देखते हैं क्योंकि जो लिखा हुआ है वो हमारा मिट जा रहा है। देते हैं और इधर इसको काउंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा कनेक्शन हो गया पावर सप्लाई, यानी इसमें पावर सप्लाई जा रहा है। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, जिससे ये हमारा वर्क करना चालू कर देगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, फिर एक वायर लेते हैं और ये वायर यहाँ से सीपीयू में जाके जुड़ता है, ये सीपीयू में जाके जुड़ता है। उसके बाद एक वायर हमारा प्रिंटर का होता है, जो सीपीयू से जुड़ा हुआ है। फिर हमारे कीबोर्ड का वायर, उसके बाद माउस का, तो अब हमने कनेक्शन कर लिया सबका। इस तरीके से हमारा पावर सप्लाई का कनेक्शन यूपीएस से जोड़ करके किए हैं, और सीपीयू के पीछे सभी पार्ट्स का, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, इनको हमने सीपीयू के पीछे जोड़ा है। इससे क्या होता है कि कीबोर्ड माउस को पावर सप्लाई सीपीयू देता है, मॉनिटर पे और प्रिंटर के द्वारा क्या होता है, जो भी हम प्रिंट करके निकालते हैं प्रिंटर का यूज करते हैं, तो सीपीयू हमारा उस चीज़ को, जो भी हम काम किए हैं वो सीपीयू के पास रहता है, उसको प्रिंट करके हम प्रिंटर के पास निकाल सकते हैं। मॉनिटर स्क्रीन पे क्या करता है, वो दिखाने का काम करता है, जो भी हम लिख रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हमको डिस्प्ले करता है मॉनिटर। तो ये चीज़ हमारा नाम पता चल गया, किस तरीके से पावर कनेक्शन करते हैं, किस तरीके से सीपीयू से सबका कनेक्शन करते हैं। अब ये जब एक दूसरे से जुड़ गया तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर, यानी ये पार्ट्स अगर अलग अलग है तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और अगर इन दोनों को सभी जो भी पार्ट्स लगाए गए हैं एक साथ जोड़ दिया गया तो ये हमारा हो जाता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल का इतना हुआ। अब हम आपको बताने जाते हैं कि इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं। ये हो गया आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर
आपको इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताने जा रहा है। देखिए, हमारा यूपीएस एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि यूपीएस पावर सप्लाई भेजने का काम कर रहा है, यानी हम इसके द्वारा कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, पावर सप्लाई दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारा हो गया यूपीएस आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हम आते हैं कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड माउस क्या होता है? कीबोर्ड माउस हमारा क्या करता है, जो भी कंप्यूटर को हमें कोई निर्देश देना होता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा हमको कोई काम करना होता है, कंप्यूटर को कैसे बताएंगे, बोल के तो बता नहीं सकते। हम क्या करते हैं, कीबोर्ड माउस का हेल्प लेते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करता है कि हमें ये हमारी बातों को आगे सेंड करता है, यानी आगे तक भेजता है। तो उस कंडीशन को, जो हमारी इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, यानी उस कंप्यूटर के पार्ट्स को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो ये एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आता है कीबोर्ड माउस जो हमारा है, ये आता है इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में। ठीक है, और इनपुट डिवाइस देखिए, आसानी से पढ़िए, आप सभी लोगों को जानकारी पूरी मिलेगी। ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लाइनिंग बना लेते हैं, क्योंकि ये लाइनिंग ठीक से नहीं है। यहाँ से ये दोनों हमारे किस में आ गए, इनपुट डिवाइस। यहाँ पर सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्योंकि सीपीयू के द्वारा हम क्या करते हैं, जब हम कीबोर्ड माउस के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो चीज़ सीपीयू के पास आता है। सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है, उस चीज़ों को लेता है, उस पर कोडिंग के आधार पर उस पर काम करता है। काम करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हमारे मॉनिटर स्क्रीन के पास सेंड कर देता है। तो जब तक ये वर्किंग करता रहता है तब तक ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी सीपीयू हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्योंकि ये वर्क करता रहता है, मेन वर्क यही करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये हमारा हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, ये हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। अब मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर का काम होता है इंफॉर्मेशन को बाहर दिखाना या प्रिंट करना या निकालना। तो ये हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इन्होंने क्या किया कि इंफॉर्मेशन को बाहर दिखाने का काम कर रहा है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, यानी आउटपुट देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सेम प्रिंटर का भी वही काम है। अब देखिए, हम इसको लिखेंगे नहीं, इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। इरेजर से लाइन को इरेज कर देंगे, लाइन की जरूरत नहीं, हम दूसरी लाइन ले लेते हैं। यहाँ से आएंगे और यहाँ से ऐसे इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे साउंड। साउंड का क्या काम होता है, यानी आवाज़ बाहर भेजता है, ये आउटपुट देता है। माइक्रोफोन क्या करता है, जब हम कहीं किसी से बात करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, या फिर हम कहीं कुछ ऑनलाइन किसी से चैट करना होता है, तो हम बातचीत करने के लिए उपयोग करते हैं जो माइक। तो माइक क्या करता है, हमारी बातों को अंदर यानी अगले तक भेजने का काम करता है। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, यानी इन्फॉर्मेशन अंदर भेज रहा है। ठीक है, आए समझे। इसी तरह से इसका कहते हैं एक, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि इसको लिखे नहीं थे हम। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। तो ऐसे हम जान सकते हैं कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। जिसके द्वारा हमारा कोई भी वर्क इंफॉर्मेशन अंदर जाता है, इनपुट हो गया। जिसके द्वारा कार्य चल रहा है, हो रहा है, प्रोसेसिंग हो गया। जिसके द्वारा हमको कोई रिजल्ट मिलता है, यानी आउटपुट देता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो ये था आपको फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर के 3 मेन बेस हैं जो वर्क करता है कंप्यूटर। पहला इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और आउटपुट, 3 बेस पे काम करता है।